हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। इतनी अच्छी कलीसिया हमें दी है, कलीसिया में अच्छे अच्छे लोग हमें दिए हैं, जिनको हम डांट भी दें तो चुपचाप से सुन लेते हैं बेचारे, हाँ, जिनको हम कुछ बोले तो उसको मान भी लेते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच में परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। इतने अच्छे लोग हमें दिए हैं और उनके बीच में हम हैं। और कई लोग थे जो अच्छे नहीं थे, परमेश्वर ने उनको हमसे दूर कर दिया। कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम को इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि कई लोगों से प्रभु ने हमें अलग कर दिया, क्योंकि कहीं हमारी मैच नहीं हो रही है, कहीं हमारे उनके साथ मैचिंग नहीं बैठ रही है, तो उससे हमारे जीवन में आशीषें रुक सकती है। तो कई लोगों से जब प्रभु आपको अलग कर रहा है तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दीजिए। हम भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि कई लोगों से अलग कर दिया। ऐसी भी गवाही होती है, नेगेटिव गवाहियां। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। आप इतने अच्छे लोग हैं ना, हमें इतने ही चाहिए, आपके जैसे चाहिए जो भी है। अच्छा खाना हमें खिलाते हैं, हालांकि मैं हमेशा ये इच्छा नहीं रखता हूँ कि मैं खाना खाऊं, जहां पर भी मैं जा रहा हूँ खाना खाऊं, लेकिन आप लोग इतना बेहतरीन स्वाद बना देते हैं, घर में घुसते खुशबू आती है तो पास्टर रोहित के मुंह में पानी आने लगता है और फिर कदम आगे नहीं बढ़ पाते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच आप लोग हमसे प्यार करते हैं, है ना। हम मना भी करें फिर भी हमारे लिए खाना बनाते हैं और हमारा समय बहुत ज्यादा जाया कर देते हैं। नहीं, आप हमसे प्यार करते हैं। हम सचमुच परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं कि इतने प्यारे लोग, इतना प्यार करने वाले लोग हमें दिए हैं। और कभी हम जिसके घर पर जाते हैं, प्रभु उनके जीवनों में काम भी करता है। प्रभु का दास यदि कदम भी रखे, परमेश्वर का वचन कहता है अपना कल्याण उस घर में छोड़ देना, मतलब पास्टर का कल्याण उस घर में जरूर आने वाला है। हमें पास्टर की बुरी बातें नहीं, पास्टर का गुस्सा नहीं, पास्टर का कलेश नहीं, पास्टर के है ना बुरा व्यवहार नहीं, कल्याण आएगा, सिर्फ कल्याण आएगा। आमीन, आमीन। हाँ, पास्टर अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप भी अच्छे पहनोगे। पास्टर अच्छी घड़ी यूज करते हैं, आप भी अच्छी यूज करोगे। आपके घर में सिर्फ और सिर्फ कल्याण आएगा। पास्टर का गुस्सा बहुत डेंजर है, वो नहीं आएगा, है ना, वो नहीं आएगा, डरो मत, है ना, बहुत भयंकर है। मेरे घर वालों से बात कीजिए, बैठिए, 2-4 घंटे में कम पड़ जाएंगे बताने के लिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे इसीलिए चुना है कि मैं ऐसा हूं। प्रभु ने मुझे इसी अवस्था में चुना है। कई बार मैं सोचता हूं कि प्रभु मुझे इस अवस्था से बाहर निकाल दे, प्रभु मैं किसी को डांटू ना, प्रभु मैं किस पे चिल्लाऊं ना, प्रभु मैं किसी को करेक्ट ना करूं जिससे कि सामने वाले को बुरा ना लगे। लेकिन मेरा प्रभु हमेशा मुझको ये अगुवाई करता है। मैं मेरी बीवी से पूछ लीजिए, मैं हमेशा कहता हूं मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझको इसी जगह पर रखना चाहता है, क्योंकि मुझे इसी अवस्था में उसने चुना था। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे गुस्सा करने में मेरा परमेश्वर, उसका वचन जो बताता है, हर एक जो खुदा के चुने हुए थे वो प्रजा को डांटते थे, वो डांट लगाते थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप लोग देख चुके हैं, नहीं देखे तो आने वाले समय में देखेंगे। आना कभी हवेली पे, अच्छा प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, सबको मालूम है मैं हर किसी से प्यार करता हूँ, हर किसी की प्रॉब्लम को सुनता हूँ, लेकिन जो मैं सुनना नहीं चाहता उसके ऊपर मैं डांटता हूँ, जिससे कि आप फिर से वाली गलती ना करें। मेरे प्रभु ने मुझको ऐसा ही बनाया है। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत सारी गवाहियां देना चाहता था, मोहिनी ने उन सबको छेड़ा है और समय बहुत जा रहा है, जिसमें से एक गवाही, प्रभु ने मुझको विदेश की यात्रा कराई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु नहीं चाहता था एक ही बार में घूम ले, प्रभु चाहता था 2 बार कराएगा। आमीन। फिर से जाएंगे, है ना, अगले साल में जाएंगे, या जब भी प्रभु लेकर जाएगा, जब उसकी योजना होगी तब लेकर जाएगा। इस्राएली लोग बार बार घूम रहे थे ना, हम भी घूम रहे थे। वो कनान में नहीं पहुंच रहे थे, हम भी नहीं पहुंचने पाए, लेकिन एक समय आया वो कनान में पहुंचने पाए। हम भी कनान में जाएंगे। कोई है जो कहेगा आमीन? वही आज का इस्राएल। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं कि कम समय की घटना को ना देखते हुए ज्यादा समय की घटनाओं को, जिस देश में वो घटी, प्रभु ने उसमें घुमाया और बेहतरीन खाना खिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसे ब्रांड की गाड़ी में हमको घुमाया जिसके हम अभी तक सोच रहे हैं।
है ना, इतना असंभव बात नहीं है। सोच रहे हैं एक ऐसे ब्रांड की गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में हमको परमेश्वर ने घुमाया। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर गया, बाइबल की उन जगहों को मैं देखने पाया जिसको हम बाइबल में अब तक पढ़ रहे थे और आप लोग अब भी पढ़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कदम रख पाए, उस पर दुआ कर पाए, ऐसी बहुत सारी जगह है जो अभी देखना बाकी है। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ, विश्वास के साथ मैं कहता हूँ मैं उसको भी देख रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बहुत ही आशीषें तो बहुत सारी है। अच्छा कपड़ा पहनने को मिलता है, अच्छा खाने के लिए मिलता है, बेस्ट खाते हैं। आप जब भोजन देखेंगे, हमारे फोटोज देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा कैसा वाला होता है। चटनी और रोटी कई लोगों के कान खड़े हो जाए। हाँ, कभी कभी मिर्ची भी होती है, कभी कभी प्याज और नमक से रोटी खाते हैं, लेकिन आप जब खिलाते हैं बेस्ट खिलाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं कभी शिकायत नहीं करता किसी के खाने में, कभी शिकायत नहीं करता, भले मुझको अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो। मेरा काम है, मेरे प्रभु ने चुना है आप लोगों का खाए, जिससे कि आपकी बढ़ोतरी होने पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने अपने घर में बहुत करूंगा, लेकिन किसी और के नहीं। आपके घर पे जाऊंगा तो मुझे, मेरा काम है कि आपने जो मुझे परोसा है मुझको वो खाना है। एलिया को जो दिया गया उसने वो खाया, उसके बाद उसका घराना पूरे अकाल के समय तक खाता रहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खाने पर बड़ी बेहतरीन बातें एक छेड़ दी मैंने, जाकर आप सुनना। शुक्रवार का प्रचार पास्टर की दिया, खाने के बाद क्या होता है, खाना खाने के बाद क्या होता है, जरूर सुनना। और उसके बाद आपको उत्तेजन मिलेगा बेहतरीन खाना पकाकर खाने के लिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी मैं अपने जीवन की गवाही इस साल के रूप में देख रहा हूं। मैं चाहता था कि मैं अकेले प्रचार ना करूं, मेरा कोई तो साथ होना चाहिए। जब मैं अनुपस्थित रहूं तो कोई तो मेरी जगह पर खड़ा हो जाए जो प्रचार करे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस जगह पर तो है पास्टर हरीश, लेकिन सिर्फ संडे को है ना, वो पूरे हफ्ते उनको अभी समय नहीं मिल रहा है। जब जरूरत पड़ती है तब उनके पास अभी समय नहीं, क्योंकि ड्यूटी दूसरा जगह है। हालेलुया। तो मेरे साथ सिस्टर मोहिनी हमेशा जाती थी, लेकिन प्रचार मैं करता था, गाता मैं था। जिसमें से एक इच्छा इस साल में मैं पूरी होता देखता हूँ, वो बेहतरीन प्रचार कर रही है आप लोगों के बीच में। कई यदि मैं घंटों तक चुप ना करूं तो वो घंटों तक बोलती रही। अच्छा प्रचारक प्रभु ने उसको बना दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और भी पुलिस, और भी आने वाले समय में पुलिस होगी, यदि वो मेरे साथ खड़ी रही और बोलती रही तो। हालेलुया। लेकिन एक दूसरी भी इच्छा है, एक परमेश्वर के दास ने उसके लिए भविष्यवाणी की थी, आने वाले समय में आराधक के रूप में खड़ी होगी, अपनी कलीसिया में आराधना करने वाली ये बनेगी। तो उसका मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। विश्वास के साथ मैं इस बात को देख रहा हूं कि वो आराधना में भी अगुवाई करेगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्यवाद बहुत सारी बातों के लिए, मम्मी पापा के जीवन के लिए, भाई भाभी के जीवन के लिए, और जो आप सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये हमारा परिवार है, आप हमारा परिवार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम को सचमुच धन्यवाद देता हूँ। इस थैंक्सगिविंग के दिन पर मोहिनी ने एक अच्छा से पोटली बनाई है, जो कुछ भी आप लोगों को भी इस तरह का कुछ ना कुछ ऐसा बना कर लाना था। प्रभु आपके पैसों को नहीं, आपके हृदय को, आपके मन को देखना चाहता है। उसमें कितना पैसा उसको नहीं, आप किस मन से बनाकर लाए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खैर कई लोग नए हैं तो सीखिए, अगली साल के लिए अभी से तैयारी कीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए यीशु प्रभु की। परमेश्वर के नाम को इस थैंक्सगिविंग के लिए पर हम परिवार मिलकर, पास्टर रोहित, सिस्टर मोहिनी मिलकर धन्यवाद देती है। और मैं एक छोटी सी लाइन में गाना चाहती हूँ। आवाज खराब हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, यकीनन उस खुदा को पसंद आए। योग्यता से बढ़ के दिया है तूने, अपनी दया से मुझे मांगने से ज़्यादा मिला मुझे। बहारी हूँ प्रभु में, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे। बहारी हूँ प्रभु में। सचमुच प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और ये गाना मैंने परमेश्वर के लिए गाया है, और मैं चाहती थी कि मैं अपनी गवाही
ऐसे गाने से दूर। और प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि हर एक बातों के लिए, और मेरी गवाही भी जैसे सिस्टर लीजा ने दिया है कलीसिया के लिए, सेम वैसी ही है। और धन्यवाद देती हूँ कि कुछ बातों के लिए जो वो भी दुआ करती थी कलीसिया के लिए, वही सेम पॉइंट मेरे भी थे। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और यकीनन प्रभु चाहता था कि ये गवाही दी जाए। सिस्टर लीजा को भी आत्मा ने अगुवाई किया कि कुछ बातें उन्होंने बताई है ना हमारे चर्च के परिवार के बारे में। लेकिन मैं बीते दिनों में जब मैं बात कर रही थी पास्टर रोहित से, तो मैंने बोला कि मुझे भी आत्मा ये गवाही जो बातों के लिए मैंने जो रिक्वेस्ट के लिए दुआ किया, और परमेश्वर चाहता है कि मैं गवाही दूं। और मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमसे जो हम चारों है, प्रभु एक आत्मा में चलाता है, पॉइंट भी वो देता है और उन गवाहियों को वो दिखाता है। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। बीते दिनों में जब हम फायर कैंप में गए थे, हालेलुया, जब फास्टिंग प्रेयर चल रही थी, तो हालांकि हम मेरिट के लिए ये फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे, लेकिन 21 दिन की जब प्रार्थना थी तो उसमें मुझे बोझ नेपाल का भी आता था। और एक दिन ऐसे ही हुआ प्रार्थना में कि पास्टर रोहित को अगुवाई हुआ कि नेपाल के लिए दुआ करने के लिए, और उन्होंने किया और उन्होंने फोन लगाया। और जब हमने पास्टर रोहित ने फोन लगाया तो वो यकीनन पास्टर रोहित के भरोसे वो बैठे थे। उनका भी टिकट इम्पॉसिबल था होना, लेकिन परमेश्वर आत्मा से मुझे नेपाल का बोझ दे रहा था, पास्टर रोहित को भी बोझ दे रहा था। और मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। मेरठ से तो लोग गए, वो टिकट तो हुआ, लेकिन खुदा ने नेपाल से भी लोगों को लेके गया। इसलिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं कि मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। कहीं ना कहीं नेपाल के लिए भी प्रभु पास्टर रोहित का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। नेपाल की कोई भी बात हो, वो पास्टर रोहित ही आगे पास्टर तक पहुंचाते हैं। ये भी एक सेवा ही है। और परमेश्वर के मैं नाम को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु पास्टर रोहित को इस्तेमाल कर रहा है। ये यूपी के लिए, मेरठ के लिए, वरन नेपाल के लिए भी वो इस्तेमाल कर रहा है। मैं इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि जब हम पिछली बार पंजाब में गए थे तो हमारा बोझ था कि पंजाब से भी लोग आने चाहिए। हालेलुया। अगर हम गए हैं उस जगह पे, उस राज्य में, तो हमारा बोझ था, पंजाब के लिए भी बोझ था। और मेरा पर्सनली पंजाब के लिए बोझ था, पास्टर रोहित का भी पंजाब के लिए बोझ था कि वहां से भी लोग आने चाहिए। तो मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि पंजाब से भी फायर कैंप के लिए लोग आए। इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और जब हम उस जगह पे गए थे, कुछ बातों को हमने देखा वहां पे, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे पंजाब का बोझ दिया। और जब हम जुलाई में जब हम गए थे, तो परमेश्वर के दास के द्वारा पास्टर रोहित के लिए वाणी आई। परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया था, दिखाया था पास्टर के लिए कि पंजाब में भी पास्टर रोहित को इस्तेमाल वो करेगा। और यकीनन जब हम गए तो पास्टर ने जब इनके लिए दुआ की, इनके बर्थडे के दिन 2 बार पास्टर रोहित के लिए ये वाणी आई कि प्रभु पंजाब में भी पास्टर रोहित का इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। और मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने पास्टर रोहित को चुना और यकीनन वो इस्तेमाल कर रहा है हर एक बातों में। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और जो पहुंच था पंजाब के लिए, हमारे चर्च में एक फैमिली थी जो पंजाब की थी, महक की। मैं हमेशा दुआ करती थी कि प्रभु ये पंजाब के हैं, मुझे नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन ये परिवार फिर से पंजाब जाना चाहिए। और प्रभु वो पंजाब की ज्योति है, वो वहां पे ही चमकनी चाहिए मेरे खुदा। और मैंने ये दुआ की बड़े बोझ के साथ, और यकीनन वो परिवार गया। और मैं धन्यवाद देती हूँ, उनकी सोच को प्रभु ने बदला। वो चाहते थे कि फिर से वो आए, लेकिन हमने दुआ किया और यकीनन अब उनकी सोच ये है कि हम यहाँ पे ही रह के इस पंजाब में अद्भुत कार्य करेंगे और प्रभु के काम को देखेंगे। और मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। 2026 में आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे पंजाब में भी एक एक्स फाउंडेशन की ब्रांच होगी। हालेलुया। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ इन तमाम बातों के लिए। धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने पास्टर रोहित को विदेश लेके गया, जो हमारी इच्छा थी। मेरी पास्टर रोहित की प्रथम इच्छा थी कि
वो इजराइल जाए। हालांकि कुछ बातों की वजह से वो नहीं गए, लेकिन वो मिस्र में गए और बहुत सारी बातों को उन्होंने देखा, बहुत सारी बातें वो लेके भी आए आत्मिक रूप से, और हर एक बातों से वो लेके आए। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ कि आने वाले दिनों में 2026 में वो उनको इस्राएल में भी लेके जाएगा। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। और हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं कि कलीसिया के लिए जो बातें में हुई थी, एक हमारा परिवार जो आंटी के जीवन में जो हुआ था, असली सिस्टर लीजा ने गवाही दे दी, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ उस दौरान चर्च हमारा खाली हुआ था। तो मैंने परमेश्वर को यही बोला, प्रभु मुझे इस मेरिट में तो काम होगा, चाहे दुआ करे ना करे। तूने लोगों को, बहुत से लोगों को रखा है जो दुआ करे और इस मेरिट में काम हो। तो मैंने यही बोला, जो परिवार तूने दिए हैं उनके विश्वास को मजबूत बना, इतना मजबूत बना कि उनके सामने मौत आने दे, लेकिन वो पीछे ना हटे, बल्कि उसमें भी तेरे ही नाम का जय जयकार करे। यकीनन आज वो दिन है, परमेश्वर ने आप लोगों के विश्वास को बढ़ाया। मैं धन्यवाद देती हूँ, कई जन पीछे भी हटे, लेकिन परमेश्वर ने बोझ दिया और मुझे यही कहा, तू निरंतर प्रार्थना कर। और मुझे यही वचन मुझे आया जब कुछ बातों के लिए कुछ बातें हुई, लोगों के बारे में कुछ बोलने लगे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोला, तू निरंतर प्रार्थना कर और तेरी प्रार्थना का मैं उत्तर दूंगा। और आज मैं देखती हूँ कि प्रभु ने उस दुआ को सुना, और सच में फोन के लिए दुआ किया, बाइबल स्टडी, हर एक बातों के लिए। जब जॉब नहीं था और बरखा सिस्टर, उसके पति को जॉब नहीं था, मुझे याद है कि वो अपने जीवन को कैसे बिता रही थी। तो मैंने दुआ किया, हमने दुआ किया, सुशील भाई के लिए जॉब लगा, लेकिन कुछ बातों में वो परेशान थी और बोलती थी मुझे जॉब चाहिए। तो जब उन्होंने बोला, मैं चाहती थी, हम चाहते थे कि चर्च के जेंट्स ही क्यों, लेडीज भी जॉब करनी चाहिए, वो भी अपने पैरों पे खड़े होके जब वो बाहर निकलेगी जॉब तो करेगी, लेकिन वो तेरा सुसमाचार भी बताने के लिए वो निकलेगी। और हमने बड़े बोझ के साथ हम सबने दुआ किया और यकीनन उसका उत्तर भी हमें मिला, इसलिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषों को दिया है, हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो पिछले साल जो मेरे फैमिली के साथ जो कुछ बातें हुई थी, और मैंने बोला, प्रभु मुझे नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन जब मैं तेरी सेवा कर रही हूँ प्रभु, अगर मेरे माँ बाप अगर मुझसे बातें नहीं करेंगे प्रभु, मेरे ऊपर बहुत सी उंगलियां उठी जाएगी। हालेलुया। तो मैंने दुआ किया और प्रभु को मैंने बोला, प्रभु मुझे विश्राम चाहिए, प्रभु इस साल का वचन आया है तेरे दास के द्वारा विश्राम। और मैंने कई परिवारों में चर्च के मैंने कुछ बातों को देखा और मैंने बोला, उनके भी परिवार में प्रभु मुझे विश्राम को देखना है। हालेलुया। और मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इस सारी बातों से मुझे विश्राम दिया। जब मैं इस बार मैं पुणे में गई थी, मेरे पापा ने खुद ने बुला के मेरे सामने बहुत रोए और बोला, जब से मैंने तेरे साथ बात करना बंद किया है, तब से मेरे साथ सब कुछ उल्टा होने लगा है, मेरा खाना पीना सब छूट गया है। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ, इन सारी बातों से मुझे परमेश्वर ने विश्राम दिया। मैंने बोला, प्रभु मुझे नहीं इन सारी चीजों में अटकना है, प्रभु मुझे तेरी सेवा करना है। हालेलुया। और यकीनन प्रभु ने मुझे विश्राम दिया, मेरे चर्च के जो परिवार है उनके जीवन में विश्राम दिया। और मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ मंजू आंटी के जीवन में, कि वो चोरी चर्च में आती थी और बड़े डर के मुंह को बांध के आती थी। मैंने बोला, प्रभु विश्राम चाहिए, और यकीनन खुदा ने विश्राम दिया। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ बबीता बहन के जीवन के लिए, शशि आंटी के जीवन के लिए, आंसू बहन के जीवन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हर एक शीतल बहन के लिए भी धन्यवाद। मैं हमेशा उनके लिए दुआ करती थी, शीतल बहन, भाई राहुल, प्रभु वो भी जुड़ने चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं बता सकती। मैं चाहती थी कि बहन शीतल जुड़नी चाहिए, आनी चाहिए, और यकीनन परमेश्वर ने ये किया। और आज मैं देखती हूँ उनका पूरा परिवार भवन में आता है। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। जब उसको नहीं आना होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है,
वो मुझे मैसेज करके बताती है। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, तमाम बातों के लिए और धन्यवाद देती हूँ। इस बार हम बहुत बार पुणे में गए, पता नहीं पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं, लेकिन प्रभु ने इंतजाम किया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, और मैं धन्यवाद देती हूँ खास करके मेरे जीवन के लिए जो प्रभु ने अपने राज्य के लिए चुना। मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं एक वचन बोलना चाहती हूँ। वचन संहिता 145 का 90 वचन में बोलना चाहती हूँ। जो इस साल में प्रभु ने मुझे दिया, हम उसको प्रॉमिस कार्ड बोलते हैं, और वो वचन प्रभु ने दिया, वो अपने डरवैयों की हर एक इच्छा को पूरी करता, उनकी दुआई को सुनता और उनका उद्धार करता। हालेलुया, जो वचन परमेश्वर ने इस साल मुझे दिया कि अपने डरवैयों की हर एक इच्छा, मैं नहीं बताना चाहती क्या क्या दिया, क्या क्या उसने मुझे ब्लेस किया, लेकिन मैं इतना बताना चाहती हूँ, इतना दिया कि मुझे बताने के मैं भूल भी गई। और परमेश्वर ने मेरी हर एक वो इच्छा जो मैंने बाहर भी नहीं निकाली, ना मैंने किसी से बोला, ना पास्टर रोहित से बोला, लेकिन प्रभु ने हर एक इच्छा को पूरा किया और महंगे से महंगी चीजें मुझे दी। हालेलुया, इस बार जब मैं गई थी, पास्टर विनय देख के भी वो बोल रहे थे, पास्टर रवि मुझे देख के खुश हो रहे थे। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। एक समय था कि मुझे ब्रांड का कुछ पता नहीं था, लेकिन 2025 में जब परमेश्वर ने मुझे इतना, जब वो वचन ही आया कि परमेश्वर यहोवा, जो परमेश्वर है अपने डरवैयों की हर एक इच्छा को पूरी करता, और जब लोग मेरे पड़ा, मैं खुश हो गई और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। जो इच्छा मेरे मन में थी प्रभु ने वो किया, उन सारी चीजों को मुझे दिया। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और दुहाई दी मैंने, जब उसकी दुहाई दी, किन भी बातों के लिए हो, मैंने दुआई दी और मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। उस दुआई को उसने सुना, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और उसने मेरा उद्धार भी किया। हालेलुया, मेरी आत्मिक उन्नति की वचन में मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। हालेलुया, आज मैं एक समय था कि मैं बोल भी नहीं पाती थी वचन से, चाहे वो कैसे भी हुआ। आपने पिछले साल मेरी गवाही भी देखी होगी, मैंने कैसे, लेकिन मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ, उसकी सामर्थ्य, उसकी आत्मा को, कि प्रभु ने आज मैं खड़े होकर मैं बात कर सकती हूँ, वचन अच्छे से, वचन से मैं बात करती हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि हर एक आत्मिक बातों से उसने मुझे संभाला, आत्मिक बातों को उसने दिया। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। आत्मिक उन्नति की और बहुत सारे दर्शन उसने दिखाए हैं, और मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। आने वाले दिनों में वो पूरा करेगा। हालेलुया। और जो दोपहर की प्रेयर चल रही थी, मेरी इच्छा थी, मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं हमारी चर्च के महिलाओं के साथ बैठकर प्रार्थना करूं। ऐसा होता था कि चालू किया फिर बंद हुआ, क्योंकि बाहर जाना पड़ता, कभी कुछ, कभी घर का, कभी वाणी का कुछ भी, लेकिन वो होता नहीं था। तो परमेश्वर के आत्मा ने अगुवाई किया कि तू इससे अच्छा कि पुणे की प्रेयर में तू उनको जोड़ ले, जिससे कि जो आत्मा वहां पे कार्य करता है, वही आत्मा इस कलीसिया के लोगों में भी और औरतों में भी काम करे। हालेलुया। जब ये ऐसा मुझे आया, मैंने बोला ये बेहतर है, मुझसे ज्यादा जब वो वहां से कनेक्ट रहेंगे, यकीनन प्रभु वो सोच, वो हर एक बातें, वो आत्मा, वो सामर्थ उनके अंदर आएगी। और आज मैं देखती हूँ कि कलीसिया की जो महिला है वो जुड़ रही है, प्रार्थना करिए, और यकीनन आप सुनोगे उनकी गवाहियों को कि उस प्रार्थना में जुड़ने से उनके जीवन में कितने अद्भुत काम हुए। हालेलुया। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए जिसने हमारे जीवन में उसने पूरी की। और सबसे बड़ा धन्यवाद यही है कि उसने जीवित रखा। अगर मैं जीवित ही ना रहती तो ये सारी गवाहियां मेरे जीवन में ना होती। हालेलुया। तो उसके नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। उसने वो सांसें दी, आज मैं जीवित हूँ। इन सांसों के लिए मैं तेरे नाम को प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं उस प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जितनी भी गवाहियां, जितनी भी बातें मेरे जीवन में हुई, अगर मैं जीवित ना रहती, ये सांसें अगर मेरी चलती ना, तो मैं धन्यवाद ना दे पाती। यकीनन उस सांसों के लिए, उस अनुग्रह के लिए और उस प्यार के लिए मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे जीवित रखा और संभाला, और इन सारी गवाहियों को मेरे और पास्टर रोहित के जीवन में किया। प्रभु, और एक बात मैं भूल गई बताना,
कि मैं के बाद जब मेरी परमेश्वर ने दुआ को बदल दिया था, वो ये दुआ थी कि हर बार मैं ये दुआ करती थी, प्रभु मेरठ में उद्धार, प्रभु पंजाब में, अलग अलग जगह का नाम लेके मैं प्रेयर करती थी। लेकिन प्रभु ने मेरी दुआ को बदल दिया था और प्रभु ने बोला उद्धार लाने के लिए, रिवाइवल लाने के लिए रिवाइवलिस्ट होनी चाहिए। तो मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ, ये दुआ मैं करती रही। और जब मैं पुणे में गई तो इन्हीं बातों के पास्टर के मुख से मैं सुना और मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि पास्टर प्रभु एक ही आत्मा में चलाता है और आत्मा से चलाता है, ना कि बुद्धि समझ या किसी और की या अपनी नहीं, वरन वो मुझे आत्मा से चलाता है, पास्टर रोहित को आत्मा से चलाता है। इसलिए मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। जिन बातों के लिए, जिन पॉइंट के लिए प्रभु हम दुआ करते थे, यकीनन हमने जब पुणे में जाके सुना, देखा तो प्रभु, और जब मैं वहां पे सुनते थे कि पास्टर क्या बोल रहे हैं, पास्टर की दुआ क्या है, यकीनन उस जगह पर मेरे आंखों में से आंसू आ रहे थे कि प्रभु तू मुझे अपनी आत्मा से चलाता है। हालेलुया। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ कि कई लोग हैं जो बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन मैं ये की बात बोलना चाहती हूँ। मैंने और पास्टर रोहित ने जब चुनाव किया सेविकाई का, तो यकीनन हम उत्तम से उत्तम बातें हमें मिल रही है। तो कभी भी अगर कोई आपको बोल रहा है, आपका दास या दासी या कोई भी आपको बोल रहा है कि आपकी बुलाहट सेविकाई की है, तो मैं एक ही कहना चाहती हूँ, ये मत सोचो कि आप खाओगे क्या, पियोगे क्या। यकीनन जब आप उसका चुनाव करेंगे, उस बुलाहट को समझोगे कि नहीं, आपको परमेश्वर ने बुलाहट दी है, उस बुलाहट को अगर आप समझोगे, यकीनन हर एक बातों में उत्तम से उत्तम वो चीजें आपको देगा। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और एक बात है, मेरी इच्छा थी कि यहाँ से यूथ नहीं है हमारे चर्च में, लेकिन जो जवान है वो बाइबल कॉलेज के लिए, बाइबल सीखने के लिए जाए, ये भी मैं दुआ करती थी। और लेकिन मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ इंदु के लिए कि वो चली गई, मैंने उससे बातें किया और वो चली गई। और मैं धन्यवाद देती हूँ, अब डिसीजन पलक ने भी लिया है और 2026 में वो भी जाने वाली है, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे रही हूँ। और मैं दुआ ये भी है मेरी महक की भी जाए, और यकीनन हम प्रे कर रहे हैं, एक समय आएगा जब मेरठ के यूथ होंगे, वो अपनी पहचान ये बनाएंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की सेवा करते हैं, जो भी करते हैं वो प्रभु के लिए। और एक समय आएगा मेरठ में जब यूथ आएंगे, मैं यही दुआ करी, वो सेवक ही बनने चाहिए। हालेलुया। और प्रभु ने बोल दिया, और मैं आज देखती हूँ थोड़े से ही है, लेकिन वो प्रभु के लिए खड़े हो रहे, थोड़े से ही है, लेकिन वो प्रभु का कलाम सीखने के लिए तैयार हो रहे। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। सबको जय मसीह। थैंक यू।